Students, myself Alka Shrivastava, your English teacher from Gandhi School. Students, today we are going to study tenses. English grammar में या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर में टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और टेंस हमारे पास में इंग्लिश में अगर हम टेंस का हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब है काल। और काल या टेंस को हम साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे तो ये इसका मतलब है समय। लेकिन जब हम ग्रामर में टेंसेस करते हैं तो हम केवल समय को अगर समझना चाहें उसके बेस पे अगर सेंटेंसेस समझेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय इम्पॉर्टेंट है, टेंस का बेस ही समय है, तो हमें समय की अवधारणा को समझना होगा और उसके साथ साथ में समय को रिलेट करना होगा वर्ब से। तो टेंस एक्चुअली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज है इसके अंदर समय और दूसरी चीज है क्रिया। अगर हम केवल समय के बेस पे देखेंगे तो टेंस को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं या हम समय को 3 ही भाग में बांट सकते हैं, इससे ज्यादा भाग में हम नहीं बांट सकते। अगर हम इसको पॉइंट को प्रेजेंट मानते हैं तो ये पॉइंट हमारा ये वाला सेकंड है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं। ये पॉइंट अगर प्रेजेंट है तो इसके पहले का जितना भी समय है वो सारा हमारा पास्ट समय हो गया। इस पॉइंट ये प्रेजेंट के बाद में जितना भी समय आगे आएगा वो सारा फ्यूचर कहलाता है। क्या हम इससे ज्यादा किसी और पार्ट में हम टाइम को बांट सकते हैं? नहीं। अगर हम देखें इस मोमेंट को तो वो प्रेजेंट है, इसके पहले वाला जितना समय है वो सारा पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट हर सेकंड चेंज होता जा रहा है। जो अभी हमारे लिए प्रेजेंट है वो नेक्स्ट 2 सेकंड 1 सेकंड बीतते बीतते ये पास्ट में चला जाएगा और जो नया वाला है सेकंड जो आ रहा है हर थोड़ी देर पे चेंज हो रहा है वो प्रेजेंट बनता चला जाएगा। इसी तरीके से यही बात हम फ्यूचर के लिए भी बोल सकते हैं। जो अभी फ्यूचर है वो एक ना एक दिन प्रेजेंट होगा, यानी जो आने वाला समय है किसी दिन वो आ जाएगा एक्चुअली, तब वो उस समय वो प्रेजेंट होगा। लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों चेंज यानी बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। जो आज प्रेजेंट है वो कभी जाके पास्ट हो जाएगा और जो आज फ्यूचर है वो कभी आके जो प्रेजेंट बन जाएगा। लेकिन जो पास्ट है वो हमेशा हमारे लिए पास्ट ही रहेगा, यानी ये हमेशा पास्ट में ही रहेगा। जो समय बीतता चला जा रहा है अगर हम उसे स्ट्रेट लाइन में देखें, क्योंकि कोई सर्कल तो फॉर्म हो नहीं रहा है कि प्रेजेंट पास्ट है वो जाके किसी दिन फ्यूचर हो जाएगा, नहीं। जो प्रेजेंट से बीतता चला गया वो सारा का सारा पास्ट बनता चला जा रहा है और वो और पीछे पास्ट में डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो ये सारा पास्ट हो गया। जो केवल अभी का 1 सेकेंड जिस मोमेंट में हम हैं अभी, केवल वही एक प्रेजेंट है हमारे लिए। इसके बाद वाला सारा समय हमारे लिए फ्यूचर है। तो हम समय को इससे ज्यादा पार्ट में बांट ही नहीं सकते। तो समय के हिसाब से तो टेंस को अगर हम देखेंगे तो उनको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला हो गया प्रेजेंट, अभी वाला समय, इसके पहले का सारा समय पास्ट और इसके बाद आने वाला सारा समय फ्यूचर। 3 पार्ट। लेकिन टेंस केवल समय के बेस पे समझ में नहीं आते हैं। अब हमें इसके साथ में रिलेट करना पड़ता है क्रिया को, यानी टेंस के 2 पार्ट है। पहली चीज तो हो गई टाइम और दूसरी चीज हो गई वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब हमें समझना है कि जब ये टेंस समय के बेस पे 3 पार्ट में बांटे गए हैं तो क्रिया के बेस पे भी किसी पार्ट में बांटे गए होंगे। तो अब ये क्रिया के बेस पे हमें देखना है कि वर्ब के हिसाब से इनको कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, या टाइप्स ऑफ वर्ब्स
कितनी हो सकती हैं। यहां पे ये टेंस के रेफरेंस में कितने टाइप, कितने पार्ट में हम वर्ब को डिवाइड कर रहे हैं वो देखना है। तो पहला इसका पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सिंपल, या इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। फर्स्ट टाइप की वर्ब हमें दिखती है वो सिंपल है या इंडेफिनिट है। सेकंड टाइप, अच्छा ये टाइप हमें कहां दिखाई देती है? जब भी हम कुछ भी बातें बोल रहे हैं, भले वो किसी भी हम लैंग्वेज में बोल रहे हो, यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, लेकिन हम किसी भी भाषा में अगर जो कुछ भी स्पीच, जो कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, उस बोलने के दौरान हम जितने भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं, हर सेंटेंस के अंदर एक क्रिया होती है, वर्ब होती ही होती है। क्यों? क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो वर्ब है, उस वर्ब को हमें देखना है कि वो किस फॉर्म में है, किस टाइप की वो वर्ब है। पहला टाइप हो सकता है ये सिंपल, दूसरा टाइप हो सकता है कंटिन्यूअस, तीसरा टाइप परफेक्ट, और फोर्थ type of verb that we can find in any sentence is perfect continuous. So in reference to tense हम इन चारों को अलग अलग समझेंगे। पहला अगर हमें तीन में आराम से समझ में आ जाते हैं तो पहला बहुत इजीली समझ में आता है, इसीलिए हम पहले को थोड़ा स्किप करेंगे। सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड वर्ब है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड कंटिन्यू से बना है। जब भी कोई काम कंटिन्यू हो, यानी वो काम शुरू हो गया और वो काम एंड नहीं हुआ है, तब तक वो काम कंटिन्यू कहलाता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब जब वो काम कंटिन्यू है, जब वो काम जारी है। एग्जाम्पल, जब मुझे बोलना है कि आई एम राइटिंग व्हाट, सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि पहले हमें सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है वर्ब को। इसके अंदर वर्ब है राइट, राइटिंग इसलिए क्योंकि मैंने लिखने का काम शुरू कर दिया और लिखने का काम खत्म नहीं हुआ है, तब तक वो काम कंटिन्यू कहलाएगा। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में जो हमारी बेस फॉर्म है राइट, उस राइट ये हमारी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म वर्ब की हो गई राइट। कंटिन्यूअस में मुझे अगर इसे लिखना है तो इसमें आईएनजी ऐड करना पड़ता है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म इसकी हो जाएगी राइटिंग। इसका मतलब क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैंने लेटर लिखना शुरू तो कर दिया है, लेकिन मेरा लेटर लिखने का काम अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। यहां पे राइटिंग इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट कैसे होगा? परफेक्ट में जब काम, जैसे यहां पे है कि चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक वो कहलाएगा कंटिन्यूअस। जब वो काम खत्म हो जाएगा तब वो परफेक्ट कहलाता है। अगर हम परफेक्ट में लिखेंगे तो आई हैव रिटन फॉर्म राइट बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म की हमने कंटिन्यूअस फॉर्म लिखी तो राइटिंग हो गई। और अगर हम इसका परफेक्ट फॉर्म देखेंगे तो रिटन, यानी बेस स्पेलिंग राइट है, लेकिन वर्ब की फॉर्म के हिसाब से उसी वर्ब की अलग अलग स्पेलिंग है। तो हमें
वर्ब को ही समझना है सबसे पहले। कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब जब काम जारी हो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब वो काम खत्म हो गया तो वो परफेक्ट कहलाता है। तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, आप जो भी वर्ब है उसके अकॉर्डिंग उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो दैट इज रिटन। राइट के रेफरेंस में यहाँ पे रिटन इज द थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद में आता है परफेक्ट के बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों चीज है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसके डिफरेंस को समझना जरूरी है। अगर कोई काम मैं बोलती हूं कि जैसे अभी यहां पे सेंटेंस लिखा था, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही हूं। पहले हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि मैं पत्र लिख रही हूं, इसका मतलब मेरा पत्र लिखने का काम शुरू हो गया है और मैंने पत्र अभी लिखना खत्म नहीं किया है, मेरा काम जारी है, तो वो कंटिन्यूअस कहला रहा है। अब इसी चीज को मैं इस तरीके से बोलती हूं कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं, इसमें समय ऐड हो गया। पहले वाला सेंटेंस था मैं पत्र लिख रही हूं, और ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर समय ऐड हो गया, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं। इसका क्या असर पड़ा? टेंस चेंज हो गया। कैसे? मैं पत्र लिख रही हूं में केवल वर्ब बता रहे थे हम लोग, लेकिन मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं, इसमें हम ये बता रहे हैं कि मैंने जिस भी समय शुरू किया था उस समय से 2 घंटे अब तक हो गए हैं, उस समय तक मैंने पत्र लिख भी लिया है। यानी उस सेंटेंस के अंदर परफेक्ट का भी पार्ट है। अब तक मैं पत्र लिख भी चुकी हूं, यानी काफी हिस्सा मैंने उसका पत्र का लिख भी लिया है, यानी इस पार्ट में हमें परफेक्ट दिखाई देता है। और उसके बाद भी मैं पत्र लिख रही हूं, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूं, तो 2 घंटे तक मैंने लिख भी लिया है और अभी भी मेरा पत्र लिखने का काम जारी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए ये हो गया परफेक्ट भी इसमें है, और इसके बाद में इसका, क्योंकि अभी ये जारी भी है काम, तो ये कंटिन्यूअस भी है। इसको लिख के देखते हैं। आई, अब यहाँ पे फॉर्म चेंज होती है, वो सारे स्ट्रक्चर हम बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले किस टाइप के सेंटेंस में कौन सी फॉर्म होती है वो समझने के लिए, आई हैव बीन राइटिंग a letter for 2 hours. इसमें राइटिंग हमें कंटिन्यूअस बता रहा है, जब भी हमें किसी वर्ब में रहा करके बोलना होता है या रही करके बोलना होता है तो उसमें उसी वर्ब के आगे आईएनजी ऐड करना होता है। और ये बीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी जो बेसिक वर्ब होती है, बी की V3 होती है बीन। V3 का मतलब परफेक्ट, तो यहां पे आ गया परफेक्ट और यहां पे आ गया कंटिन्यूअस। तो यहां इस सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब कब समझना है, जब काम जारी है तब कंटिन्यूअस, जब काम खत्म हो गया है तो परफेक्ट, और जब काम कोई एक गिवन समय से, गिवन टाइम से हो भी रहा था, हुआ उसका कुछ पार्ट, लेकिन अभी भी जारी है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये तीनों हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे सिंपल या इंडेफिनेट पार्ट को। इंडेफिनेट में हम एक, ये जो पहले हमने बनाया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस टाइम के रेफरेंस के हिसाब से हम अलग अलग बोलते हैं। पहला वाला टाइप सिंपल, अगर हम प्रेजेंट में लेके चलते हैं तो इसका
सेंटेंसेस प्रेजेंट में इसका मतलब ये है कि जनरली वो काम होता है या कोई पर्सन है वो उस काम को करता है, यानी इसमें ता है ती है हिंदी के सेंटेंसेस में आपको आराम से विजिबल होते हैं और सेंस जनरली या आदतन होने वाली चीजों के लिए इस टाइप के सेंटेंसेस को उसमें ये टेंस मिलता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमें समझ में आएगा कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, जेंडर चेंज करेंगे तो करती है भी हो सकता है, या फिर वो कोई काम है वो अपने आप ही होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं सुबह 7 बजे घर से आती हूं, मैं जो भी चीजें आप बोलना चाहो कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूं, तो ये काम होता है, जनरली होता है, तो उसके लिए ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा? इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। अब इसी बात को अगर हमें पास्ट में बोलना है, इंडेफिनिट वर्ब की फॉर्म अगर पास्ट में देखनी है तो इसमें आ जाएगा कोई पर्सन है उसने कोई काम किया, कब किया उसके लिए हम देखेंगे कि हम ये जो भी ये पॉइंट तो हमारा प्रेजेंट है, इस पॉइंट के पहले जितना भी समय है वो सारा का सारा पास्ट है। तो उस पास्ट में से कहीं से भी आप एक पॉइंट पकड़ लो, 1 सेकेंड, उस पॉइंट पे कोई काम किसी पर्सन ने किया तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। वो समय भले यहां हो, भले यहां हो, भले यहां हो, वो मेंशन हो सेंटेंस में या मेंशन ना हो सेंटेंस में। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैंने सुबह एक पेंटिंग बनाई, तो आपने पेंटिंग बनाई, आप उसमें सब्जेक्ट काम करने वाले पर्सन थे और आपने वो काम किया, पेंटिंग बनाई, तो कब बनाई? सुबह बनाई, आपने सेंटेंस में दे दिया अगर, तो वो अभी तो प्रेजेंट है, सपोज सुबह यहां पे है, तो आपने समय रेफर कर दिया तो भी वो सिंपल पास्ट का ही होगा। अगर आप सेंटेंस में समय को रेफर नहीं भी करोगे तो भी वो सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस होगा। जैसे आप बोल सकते हो मैंने पेंटिंग बनाई, इसमें आपने नहीं बताया कि आपने पेंटिंग कब बनाई, लेकिन सेंस वही है कि कोई इस प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के इसके पहले का जितना भी समय है उस समय में आपने कोई काम किया तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। कोई काम, कोई पर्सन, किसी पर्सन ने कोई काम किया किसी भी एक मोमेंट पे, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया। जैसे आपने सुबह की बात की वो यहीं पे होगा। आपने अगर बोला कि 10 साल पहले मैंने एक मकान खरीदा, तो 10 साल पहले उससे थोड़ा पीछे हो जाएगा शायद, या फिर इसके और पीछे जाएंगे, आप कहीं बोलेंगे राम ने रावण को मारा, तो हो सकता है वो 5000 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन वो जो भी समय है उसी समय वो काम किया, राम ने रावण को मारा, उसी समय वो काम किया अगर, तो इसका मतलब कि जो समय है और जो काम है वो दोनों एक जगह है। इस पूरी लाइन में जो भी समय आप ले रहे हो काम उसी समय हुआ, तो फिर वो सिंपल पास्ट। वो काम अगर किसी कोई पर्सन है उस सेंटेंस के अंदर, तो उस पर्सन ने वो काम किया के टाइप आप बोल सकते हो, या फिर वो काम अपने आप हुआ। जैसे हवा चली, पत्ता गिरा, हवा अपने आप चली, कोई चलाने वाला नहीं था उसको, और पत्ता गिरा, तो पत्ता गिराने वाला कोई नहीं है, पत्ता गिरा। तो कोई भी वर्ब के सेंस में यहाँ पे चलना एक वर्ब है, गिरना एक वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब के सेंस में हमें देखना है कि कोई अगर उस वर्ब को करने वाला कोई पर्सन है, आप उस तरीके से बोल दोगे कि ये काम किसी ने किया, या फिर वो अपने आप होने वाला काम है तो बोलोगे कि ये काम हुआ किसी एक गिवन मोमेंट पे पास्ट में, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, अब हम इसी चीज को फ्यूचर में लेके चलेंगे। हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंडेफिनिट। अगर सिंपल इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, तो अनिश्चित है, यहाँ पे भी अनिश्चितता, ये काम करता है, एग्जैक्ट इसी समय कर रहा है वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे काम किया, कब किया वो अनिश्चित है, किस समय किया एग्जैक्ट वो नहीं है, बस हाँ इस समय से पहले पहले किसी भी एक समय पे वो काम किया। ऐसे ही यहाँ पे भी अनिश्चित है कि कोई एक समय होगा इस प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के, इसके बाद में आने वाला जितना भी मोमेंट्स है हमारे, जितने भी आगे का जो भी समय है, वो सारा समय हमारे लिए फ्यूचर है। जब उस समय कोई काम होगा,
जनरली बोला जाए, अनिश्चित रूप में छोड़ के, कि एग्जैक्ट वाला भी समय, अगर एग्जैक्ट समय दे के बोलेंगे तो वो एग्जैक्ट वाला निश्चित भी हो जाएगा, लेकिन अनिश्चित रूप से भी अगर छोड़ दिया जाए उसे, तो वो उसका मतलब होगा कि वो इंडेफिनिट है। तो हम फ्यूचर में अगर उस इंडेफिनिट को देख रहे हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी आपको अभी बोलना है कि मैं सुबह खेलूंगा, मैं सुबह खेलूंगा। समय समझ में आ रहा है? अभी की बात हो नहीं रही है, इस मोमेंट की बात हो नहीं रही है, ये मोमेंट तो प्रेजेंट है। इस मोमेंट के बाद में जो भी कोई एक समय है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे कल सुबह की बात हो रही है जो कि अभी आने वाला समय है। तो कल सुबह मैं खेलूंगा, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होगा कि आप बोलोगे कि कोई एक इस समय के बाद वाला कोई भी एक समय है, उस समय कोई काम होगा या कोई एक पर्सन है वो उस काम को करेगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ वर्ब्स चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, या इसको हम यहां लिख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे होगा या फिर करेगा। अगर कोई पर्सन उस काम को करेगा तो ये वाला सेंस आ जाएगा कि वो कोई एक पर्सन है उसको ये करेगा, या फिर वो काम अपने आप होगा। लेकिन होगा कब? इस मोमेंट के बाद के किसी समय में, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। अब हम इसके लिए इसको फिर से एक बार रिकैप करके समझते हैं कि इसमें हमने आज क्या देखा। टेंस, जनरल मीनिंग काल, अगर और हम बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो वो समय है, लेकिन समय के साथ में किसका कॉम्बिनेशन है? क्रिया भी उसमें है। टाइम प्लस वर्ब इज टेंस। कि एक तो हमें देखना है कि सेंटेंस के अंदर टाइम क्या है, और सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है जो कि सेंटर होता है किसी भी सेंटेंस का, उस वर्ब का फॉर्म क्या है। वो फॉर्म इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेस पे हमें देखना है कि वो कौन सा टेंस है। अगर हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में देखेंगे तो हमारे पास में टाइम हो गया 3 पार्ट में, और वर्ब हो गई हमारे पास में 4 पार्ट में। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो गया 12। तो इसीलिए टेंसेस होते हैं वो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? देयर आर टोटल 12 टेंसेस। एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो 12 टेंसेस कौन कौन से हैं। हमने पहले देखा था कि टाइम हमारे पास 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्ब हमारे पास में, उस प्रेजेंट में भी हमारे पास में ये चारों वर्ब है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी ये चारों वर्ब फॉर्म है, फ्यूचर में भी चारों वर्ब फॉर्म है। तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि टेंसेस 12 होते हैं। प्रेजेंट को अगर हम लेंगे अगर, तो प्रेजेंट में हमारे पास में पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट। दूसरा, प्रेजेंट के साथ में हम इस टाइप की वर्ब को अगर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा, प्रेजेंट में ही हम ऐड करेंगे इस वर्ब फॉर्म को छोड़ के इस वर्ब फॉर्म को लेंगे अगर, तो हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा, प्रेजेंट में अगर वो वाली वर्ब फॉर्म है लास्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सिमिलरली हम तैयार कर सकते हैं पास्ट की, पास्ट सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टोटल हमारे 12 टेंसेस थे। ये केवल आपको ये समझाने के लिए कि ये इसके अंदर टाइम के बेस पे वर्ब कितनी किस किस फॉर्म में, उस बेस पे हम इसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अब इसका अलग से डिटेल में फिर हम करेंगे।